सुखदेव जी ने कहा, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमाः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। राजन, कृष्ण स्यासीत सखा, एक कृष्ण भगवान के मित्र थे। ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा, वो ब्राह्मण थे और ऐसे ब्राह्मण थे जो ब्रह्म को जानते थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त थे, भूख प्यास तक पर उनका नियंत्रण था। प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, प्रशांत जीव थे। प्रशांत आत्मा अर्थात जो कष्ट में भी दुखी न हो, जो हर समय एक ही भाव में रहे। और वो भाव क्या है? प्रशांत आत्मा। शांत नहीं, प्रशांत थे और जितेंद्रिय है। और उनका जीवन कैसा था कि जो मिल जाता उसी से जीवन यापन करते, नहीं मिलता तो भी हरि इच्छा मानकर प्रसन्न रहते कि आज हरि की इच्छा थी कि कुछ न मिले, इसलिए नहीं मिला, जब उसकी इच्छा होगी तो दे देगा। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। स्वयं पत्नी बच्चे कई कई दिन भूखे रहते थे, कुछ था ही नहीं। चीथड़े उड़े हुए कपड़े पहनते। चीथड़े उड़ने का मतलब जैसे माड़ा से 10 बार वाली सड़क पर चकत्ते लगे हुए हैं, सड़क पे टूटी है बनाए हैं, फिर टूटी है फिर बनाए हैं। वैसे धोती फटी है, फिर मोड़ के सिली है, फिर मोड़ के सिली है, वो भी फट गई है, फिर मोड़ के सिली है। ऐसी धोती, ऐसी साड़ी, ऐसे वस्त्र उनका परिवार पहनता है। बच्चे भूख से चिल्ला चिल्ला कर सो जाएं, लेकिन कभी किसी से कुछ मांग कर नहीं लाते थे। सुदामा जी का ही मानना था कि हरि की इच्छा है कि भूखे रहो तो रहो, जिस दिन उनकी इच्छा होगी कि भूखे न रहो, उस दिन घर पे ही कोई आके पहुंचा जाएगा। द्वारकानाथ द्वारकापुरी में बैठकर देख रहे हैं और खुद से विचार कर रहे हैं कि हाय, मैं कैसा विधाता हूं, ये मेरा मित्र है, संसार का सबसे निर्धन व्यक्ति, ये मुझसे कुछ मांगता क्यों नहीं? कई वर्ष बीत गए, भगवान नित्य देख रहे, दृष्टि द्वारका से सुदामा की कुटिया पर लगा के बैठे हैं कि कब मुझसे मांगेगा, कब मुझसे मांगेगा। अरे मन में भी सोच ले तो मैं दे दूं, क्योंकि जानते हैं कि ब्राह्मण है ये, अगर मैं बिना मांगे इसे कुछ दूंगा तो ये स्वीकार नहीं करेगा। असंतुष्टा द्विजा नष्टा। और सुदामा जी जानते हैं कि जो ब्राह्मण संतुष्ट रहना नहीं जानता वो नष्ट हो जाता है, इसलिए हर हाल में वो संतुष्ट रहते हैं। बड़ा धर्म संकट कृष्ण के आगे भी है, सुदामा के भी आगे है। भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। एक दिन वो एक ब्राह्मण भिक्षुक का भेष बनाकर तब आए सुदामा की कुटिया पर, जब सुदामा जी कुटिया पर नहीं थे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि आवाज लगाई। सुशीला जी बाहर आई। महाराज पड़ोसी के यहाँ चले जाओ, हमारे यहाँ कुछ नहीं है देने के लिए। भगवान के रूप में आए भिक्षुक ने कहा एक चावल तो दे दो। सुशीला ने रोते हुए कहा प्रभु मेरे पास वो एक चावल भी नहीं है। साधु रूप में आए भगवान ने कहा क्यों मजाक करती हो देवी,
अरे आपका पति द्वारकाधीश का मित्र है, और जिसका मित्र संसार का मालिक हो उसके पास कुछ न हो, यह हो ही नहीं सकता। सुशीला ने कहा किसका मित्र? द्वारकाधीश। वो द्वारका के तो राजा हैं, वो तो भगवान हैं। बोले हाँ वो भगवान है और वो तुम्हारे पति के मित्र हैं। ऐसा कहकर साधु के भेष में आए भगवान चले गए और सुदामा जी ने साड़ी खोसी आवत दही जरूर नाती। यहाँ लोग प्रधानों के संगे सेल्फी खिंचवा लेते थे, फेसबुक में डालते हैं कि बहुत सौभाग्य से प्रधान जी के साथ फोटो खिंचवाने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसका मेरे पति का मित्र साक्षात जगत नारायण है और इसने आज तक मुझसे ही नहीं बताया। आओ शाम को आए, जैसे माताएं 2 मिनट रुक जा, पहले जरूरी बात करेंगे। इतना कह दें अगर पति से शाम को, तो पति का माथा सटक जाता है कि भैया आप कौन सी मुसीबत मैंने मोल ले ली। सुशीला ने कहा आए पानी मांगे। बोले पानी तो दूंगी, पहले कुछ मेरे प्रश्न हैं उनके जवाब दे दो। पूछो। सुशीला जी बोली द्वारकाधीश को जानते हो? सुदामा जी ने कहा सुना है, राजा हैं, यदुवंशी हैं। अच्छा और क्या जानते हो? बोले बस। बोले और कुछ नहीं जानते उनके बारे में? बोले भाई भगवान है, प्रजा का अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनके राज्य में हर जगह हर्ष है, सब प्रसन्न है, कहीं किसी को कोई कष्ट दुख नहीं है। इतना जो सुनता हूं वो जानता हूं। और कोई कोई कहा है कि वो भगवान है। अच्छा और कुछ? बोले देवी और तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप पूछना क्या चाहती है। तो बोले तुम्हारे मित्र हैं या नहीं है? सुदामा ने कहा मित्र हैं। तो तुमने आज तक ये बात मुझसे क्यों छिपाई? सुदामा जी ने कहा देवी तुमने कभी पूछा ही नहीं, मैंने छुपाया नहीं है, तुमने पूछा ही नहीं। तो बोले ठीक है, 1-2 दिन में तैयारी करो और तुम्हें द्वारका जाना है। सुशीला ने कहा सुदामा जी ने कहा किस लिए जाना है देवी? बोले जाओ, तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारी दरिद्रता देखेंगे, कुछ मोहरे दे देंगे, कुछ स्वर्ण दे देंगे, आओगे तो घर का खर्चा चलेगा। सुदामा जी ने कहा मांगने गए सो मरी गए, मरे सो मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। जो मांगने गया ना वो समझ लो मर गया। अर्थात जो किसी से मांगने जाता है समझ लो मुर्दे के समान है। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने कही कि जो मांगने वाले को न देना वो मांगने वाले से पहले मर जाता है। जब घर पे हमारे कोई भिक्षा मांगने आते हैं ना, हमारे यहाँ अभी भी आते हैं कभी कभी, तो कटोरा लिए रहते हैं। और कटोरा आपसे भिक्षा नहीं मांगते हैं, और कटोरा लेके दिखाते हैं कि इसमें तो कुछ डाल, नहीं तो अगली बार अगले जन्म में तू कटोरा लेके घूमेगा। इसलिए कोई मांगने आए तो उसे कुछ न कुछ देना चाहिए। नहीं तो कटोरा अपने हाथ में भी, वो हमको बताने आता है, सावधान करने आता है। जो हमारे घर में भिक्षा लेने आता है वो बहुत बड़ा उपकार करता है कि मैंने किसी को नहीं दिया था इसलिए मैं आज मांग रहा हूं, तू दे दे ताकि तुझे न मांगना पड़े। सुदामा जी ने कहा कि देवी ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे जब मैं उससे मांगूंगा, जब उसको पता चलेगा कि उसका मित्र कितना निर्धन है, तो उसको कितना कष्ट होगा कि हाय मैं द्वारकाधीश हूं, मेरा मित्र इतना निर्धन है, इतनी गरीबी में जी रहा है। यह सोचकर उसको जो कष्ट होगा वो कष्ट मैं उसे नहीं दे सकता, इसलिए मैं मांगने नहीं जाऊंगा। देखिए मित्रता का धर्म क्या है।
मैं गरीब हूं ऐसा सोचकर मेरे मित्र को दुख होगा और वो दुख उसे न हो, इसलिए मैं उसे नहीं मांगने जाऊंगा उससे कुछ भी, ताकि उसे कष्ट न हो। अद्भुत है ये लोग, और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे देवर्षियों, ऋषियों, महर्षियों के भूमि में हमें आपको जन्म मिला है। सुशीला को पता है कि अगर सुदामा जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा तो ये फिर नहीं जाएंगे, मैं चाहे जो कर लूं। सुशीला ने कहा ठीक है, मांगने मत जाओ, मिलने चले जाओ। ठीक है देवी, मिलने चला जाऊंगा, लेकिन मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता। हमारे घर में क्या है जो मैं द्वारकाधीश को उपहार स्वरूप ले जाऊं? बड़ी विलक्षण स्थिति है। घर का कोना कोना ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं मिला जो मित्र को उपहार स्वरूप ले जा सके। सुशीला जी पड़ोसियों के यहां गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेके आई। उस चावल को किस पात्र में दें? घर में वस्त्र नहीं है, झोला नहीं है, एक रुमाल नहीं है। सुदामा जी की एक सड़ी पुरानी पूरी धोती थी, उसी को 10-15 बार तह करके उसी में चावल रख के पोटली बांध के सुदामा जी को दे दिया कि जाओ ये उपहार स्वरूप दे देना। सुना है कि वो भगवान है, अगर भगवान है तो भगवान तो कहते हैं कि यो में भक्त्या प्रयच्छति, मुझे जो भाव से जो भी दे दे मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। सुदामा जी तैयार हो गए, निकलने लगे तो पूछे देवी वो कन्हैया है, मैं उसे बचपन से जानता हूं, अगर मैं उससे कहूंगा कि तुमने मुझे मिलने के लिए भेजा है तो जरूर पूछेगा कि भाभी ने कोई संदेश भी दिया होगा मेरे लिए। तो क्या संदेश, क्या कहना है कन्हैया से? सुशीला ने थोड़ी देर विचार किया, फिर कहा कि जाकर कह देना 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होय, गिरवर तेरे राज में। मतलब भगवान तुम्हारे शासन के होते हुए भी मेरे घर पर नित्य एकादशी हो। भाव क्या है? एकादशी के दिन हमारे सनातन संस्कृति में व्रत का और चावल न खाने का प्रावधान है, और नित्य एकादशी है मतलब हमारे घर में कभी भोजन बनता ही नहीं। हमारे बच्चे भूखे हैं, हम भूखे रहते हैं, हम सब भूखे रहते हैं। हमारे घर में तुम्हारा राज होते हुए यह हाल है। अगली लाइन है, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मोह। ये आपने ही जीवन दिया है, अगर आप भगवान हैं तो। सुदामा जी ने देखा सुशीला को, बड़ी दया आई उन्हें। अगर अब मैं मना करूंगा तो बेचारी को बहुत कष्ट होगा, और मैंने विवाह के बाद से आज तक इसे कोई सुख नहीं दिया। चले वहां से। दोपहरिया हो गई, एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। और मेरा मानना है उस विश्राम में उनके भजन था, ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया।
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। किसके किसके दुख दूर हुए? मीरा पुकारे तुम्हें, ओ मीरा पुकारे तुम्हें। गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें। गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। हो ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। वो विष का भरा प्याला। वो विष विष का का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे, हो कौन मिटाए उसे। जिसे तूने थाम लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया। आइए भाव से कहते हैं, हम सब कहते हैं इनसे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, हो देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, हो देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, हो कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। हो मेरी आंखों के तारे। अधर पे मुरली है, ओ अधर पे मुरली है। कांधे पे है कामरिया। अधर पे मुरली है कांधे पर कावलिया। तो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज
ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा यहाँ द्वारका में बैठे द्वारकाधीश देख रहे हैं, योग माया को तुरंत आदेश दिया, वैकुंठ से भाग कर योग माया आई। जी प्रभु क्या आदेश है? जाओ, मेरा एक गरीब निर्धन मित्र आ रहा है मुझसे मिलने, पैदल है, उसको अविलंब द्वारका पे लेके आओ। भगवान की योग माया गई और उस दोपहरिया में जिस वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे सुदामा जी, वहां से उनको एक क्षण के अंदर उठाकर द्वारकापुरी के गेट पे लाके रख दिया। ये है किशन कन्हैया। कभी कभी लगता है ना, कितने लोग होंगे जिनका अनुभव होगा कि गिरते गिरते संभल गए, कान्हा जी बचाते हैं। कभी कभी ट्रक मुंह पर आके भी एक्सीडेंट नहीं कर पाती है, लगता है किसी ने साइड में कर दिया हमको, तो कन्हैया बचाते हैं। लेकिन तब बचाते हैं जब वो हमारे हृदय में रहते हैं। हजारों कोस की दूरी एक क्षण के अंदर अगर कोई तय करवा सकता है तो जगत के नाथ रमानाथ है, वही करवा सकते। सुदामा जी की तंद्रा टूटी, चौंक गए, प्रभु ये मैं कहां आ गया? मैं तो वन में वृक्ष के नीचे था, दोपहरिया में विश्राम कर रहा था, और ये कहां बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, इतने सुंदर भवन, ये मैं कहां आ गया? उनको एक क्षण के लिए तो ऐसा भी लगा कि कोई असुर तो नहीं उठा लाया मुझे, क्योंकि असुर लोग शुद्ध चीजों की बलि बहुत देते हैं, और सुदामा जैसा शुद्ध जीव कहां मिलेगा? भगवान ने देखा कि सुदामा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। एक बूढ़े नगरवासी का वेश बनाकर भगवान स्वयं आ गए। जीवन में हम जब भी मार्ग भटकते हैं तभी दो लोग ही मार्ग बताते हैं, या तो संत बताते हैं या तो भगवंत बताते हैं, और कोई तीसरा मार्ग नहीं बता सकता। नागरिक रूप में आए भगवान ने पूछा, कहीं बाहर से आए हैं क्या? सुदामा जी ने कहा, हाँ भैया, कहाँ जाना है? हमको द्वारकापुरी जाना है। भगवान रूपी सैनिक नागरिक ने कहा, अरे ये तो द्वारकापुरी में ही खड़े हो, किससे मिलना है? उन्होंने कहा, कान्हा से मिलना है। नागरिक बने, भगवान ने बोला, कान्हा कौन? यहां तो कोई कान्हा नहीं रहता, यहां तुम्हारे छत्रपति सम्राट, धर्म सम्राट, प्रजा सम्राट, धर्म को पालन करने वाले जगत के नियंता हमारे द्वारकाधीश सरकार रहते हैं। सुदामा जी ने कहा, उन्हीं का नाम हम लोग कन्हैया लेते हैं। अब मित्र से मिले हैं भगवान तो थोड़ा हाथ मजा ले रहे हैं उनका। दोस्त बहुत दिन के बाद मिलता है तो कुछ हास्य होता है। बोले, बुढ़ऊ, हमारे द्वारकाधीश का नाम इज्जत से लो, काना काना क्या लगा रखा है? श्री श्री 1008 चक्रवर्ती सम्राट, धर्म ध्वजा रक्षक, प्रजा पालक भगवान श्री कृष्ण को। बोले, हाँ भैया, वही हमारा कान्हा है। देखो बुढ़ऊ, अब बहुत हो गया, अब कान्हा मत बोलना हमारे सरकार को,
इज्जत से नाम लो। ठीक है बाबा, जो तुम बोल रहे हो वही नाम, मुझे उन्हीं से मिलना है। इतना लंबा चौड़ा नाम हम नहीं जानते, हम तुम्हारे कन्हैया का एक छोटा सा नाम जपते हैं, कान्हा, वही हम जानते हैं। ठीक है, आप चले जाओ, जितने महल हैं सब उन्हीं के हैं। आगे बढ़े सुदामा जी, द्वारपाल ने रोका, किससे मिलना है? बोले हमको कन्हैया नहीं, हमको 1008 श्री श्री धर्मवर्ती चक्रार्थ द्वारकाधीश से मिलना है। उसने कहा अच्छा, प्रतीक्षा करो, मैं सूचना देकर आता हूं। बड़ी सुंदर नरोत्तम दास जी की पंक्तियां हैं। जाके सैनिक भगवान से क्या कहता है? शीस पगान जगतन में प्रभु जाने को आए बसे के गामा। शीस पगान जगतन में प्रभु जाने को आए बस के ही गामा। धोती पटी सील की दो पटियारू पायऊ पान की नहीं सामा। धोती पटी सील की दो पटियारू पायऊ पान की नहीं। द्वार खड़ो दीज दुर्बल एक, द्वार खड़ो दीज दुर्बल एक। रहो चकी शोभा सुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत आपन नाम सुदामा। उसी को हमारे भक्तों ने कैसे लिखा है? अरे द्वार पालो, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे